जय भीम साथियों। ये जो पुस्तक है भगवान बुद्ध और उनका धम्म का जो पहला अध्याय है उसमें है जिस प्रकार बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्रांतिकारी जीवन अनेक असमर्थ और अविकसित मस्तिष्कों के लिए दुर्बोध और चर्चा का विषय रहा है, उसी प्रकार अनेक कृतियों में से उनकी यह अंतिम और अनुपम और सर्वलोक हितकारी कृति भी काफ़ी लोगों के लिए लाभदायक होगी। इस प्रकार के कार्य के लिए सतत परिश्रम, कितनी सूझबूझ, कितनी पैनी दृष्टि की आवश्यकता होती है, इसका अनुभव वही कर सकता है जिसने इस प्रकार कार्य करने का विचार किया हो। आप कल्पना कीजिए, बाबा साहब ने अपने जीवन काल में 62,000 पुस्तकें लिखीं और उन्होंने भारतीय संविधान भी बनाया और उनकी जो अंतिम रचना थी भगवान बुद्ध और उनका धम्म, जब उनका लास्ट समय आ गया था, जब बीमार रहते थे तब भी वो लिखते रहते थे। उन्होंने जो भगवान बुद्ध का धर्म है उसका गहन अध्ययन किया। उन्होंने सोचा कि संसार में मानवता और समानता, बंधुत्व, भाईचारा अगर कोई भी पहुंचा सकता है तो वो बौद्ध धर्म है। इसीलिए ने बाबा साहब ने अंतिम समय में भी काम करना नहीं बंद किया और बहुजनों के लिए या कहें पूरे विश्व के लिए भगवान बुद्ध और उनके धम्म की हिंदी व्याख्या करके और इंग्लिश में भी व्याख्या करके एक सारांश के तौर पे एक छोटी सी भेंट सबके लिए प्रस्तुत की है। साथियों, इसको आप अपने घर में मंगा सकते हैं। मात्र ये 200 रुपये मिलती है। सम्यक प्रकाशन से आप इसको ऑर्डर करके मंगा सकते हो। इसको पढ़िए, इसमें बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आपके परिवार के लिए लाभदायक हो सकती हैं, आपके लिए लाभदायक हो सकती हैं। आप देख सकते हैं, हर माँ बाप बच्चे को चाहते हैं आगे पढ़े, आगे बढ़े, लेकिन आप शाम को निकलिए, देखिए लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं। जो ठेके हैं, जो नुक्कड़ हैं, उनमें सिगरेट की दुकानें, उनमें लाइन लगी हैं, देसी दारू वाली लाइन लगी है, अंग्रेजी शराब की लाइन लगी है। तो ये इसीलिए लगी हैं, ऐसा नहीं कि अनपढ़ लोग ही उसमें जा रहे हैं, उसमें शिक्षित लोग भी जा रहे हैं, क्योंकि संस्कारिक जो पर्यावरण है वो धीरे धीरे ख़त्म होता चला जा रहा है। इसलिए आपको शिक्षित भी होना है, संगठित भी होना है, लेकिन आपको धार्मिक भी रहना है। इसीलिए बाबा साहब ने अंतिम समय में 5 लाख अनुयायियों के साथ भगवान बुद्ध की दीक्षा ली थी, ताकि जो बहुजन समाज है, हमारा जो परेशान समाज है, उसको एक नई दिशा दी जा सके। इसलिए बाबा साहब ने भगवान बुद्ध और उसका धम्म अपनाया था। जय भीम, जय भारत।